ओके, हमने इसको थोड़ा सा उर्दू में देख लिया कॉन्सेप्ट को, और अब कोई बताना चाहेगा कि इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? इसमें मेरा लास्ट एग्जांपल वेरिएबल में मैंने एक आपको हिंट दिया था जी। मैम इसमें जो डिपेंडेंट होगा वो ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस होगा। अगेन बोले, मुझे आवाज थोड़ी ठीक नहीं आई आपकी। मैम मे बी ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल हो। बिल्कुल ठीक। इंडिपेंडेंट फिर क्या होगा? मैम इंडिपेंडेंट डाइवर्सिटी होगा, और जो मैनेजर है वो मॉडरेटर होगा इसमें। ठीक है, बेहतर। आकाश जी, और कोई? रहमान अली शाह, आप काइंडली कंट्रीब्यूट करेंगे। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल हमें इस एग्जांपल में बता दें। मैम इसमें ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस डिपेंडेंट होगा, और मैम जो स्किल्स और एक्सपर्टाइज है ये इंडिपेंडेंट होंगे। नहीं, स्किल्स और एक्सपर्टाइज नहीं। फर्स्ट लाइन में देखें, हमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल वहां से मिलते हैं। सॉरी मैम, डाइवर्सिटी बिल्कुल ठीक। डाइवर्सिटी ऑफ द वर्कफोर्स या फिर वर्कफोर्स डाइवर्सिटी, ये वर्ड होगा। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखें ना, कनेक्टिंग वर्ड लिखा हुआ है कंट्रीब्यूट्स। ठीक है, दोनों के दरमियान में वर्ड होगा कंट्रीब्यूट्स, इफेक्ट्स, अफेक्ट, पॉजिटिवली रिलेटेड, इस तरह का कंसेप्ट होगा एक से दूसरे वेरिएबल के दरमियान। तो उससे भी आप IV और DV को डिफरेंशिएट कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम इनके डिस्टिंक्शंस देखते हैं नेक्स्ट में। डिस्टिंक्शन इन द वेरिएबल्स। सो एक और सिचुएशन है यहाँ पे, रिसर्च स्टडी इंडिकेट्स दैट द बेटर द क्वालिटी ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इन एन ऑर्गेनाइजेशन एंड द ग्रेटर the growth needs of the employees, where the need to develop and grow on the job is strong, the greater is their willingness to learn new ways of doing things. हाँ जी, कौन बताएगा? इसमें तीन चीजें इन्वॉल्व हैं। ठीक है, कि बेटर द क्वालिटी ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम, एक ये चीज है। ठीक है, देन ग्रोथ नीड ऑफ द एम्प्लॉइज एंड विलिंगनेस टू लर्न। तो अब बताएं कौन सा इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा और कौन सा डिपेंडेंट? कौन सा कॉज लग रहा है और कौन सा इफेक्ट लग रहा है जर्नली पढ़ के? विलिंगनेस टू लर्न न्यू वेज ऑफ डूइंग थिंग्स जो है ये डिपेंडेंट है, और ट्रेनिंग प्रोग्राम्स जो है वो इंडिपेंडेंट है। बिल्कुल ठीक। और क्वालिटी ऑफ ग्रोथ जो है वो डिपेंडेंट। मैम जो प्रोग्राम ग्रेटर द ग्रोथ नीड ऑफ एम्प्लॉय, ये है मैम जो कॉज है, सॉरी प्रॉब्लम जो होती है। ठीक है, उसका रिजल्ट हमारे पास जो है ना क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग में फिर जो है ना आ जाती है।
क्योंकि अगर जो है ना एम्प्लॉय की नीड्स होती है ज़्यादा हमारे पास, तभी जो है ना हम कॉस्ट की तरफ जाएंगे, वहाँ पे क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम जो है ना वो नीड बेसिकली ठीक है, आ जाएगी। बेहतर जी। यहाँ पे फीमेल साइड से किसी ने बोला था कुछ। जी मैं खुद जरा पूछूं। अमतुल, आप प्रेजेंट हैं? अमतुल? यस मैम। जी काइंडली हमें हेल्प करेंगी फाइंड करने में कौन सा वेरिएबल डीवी है, कौन सा आईवी है? मैम क्वालिटी ऑफ द ट्रेनिंग मुझे डिपेंडेंट लग रहा है। और डिपेंडेंट? मैम एक मिनट में दोबारा पढ़ लूं। जी जी प्लीज। जी अमतुल, कोई और पर्सन? कोमल, तनवीर, आप ट्राई जी करें। मैम। मैम विलिंगनेस टू लर्न जो है वो डिपेंडेंट है और क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इंडिपेंडेंट है और ग्रेटर द ग्रोथ नीड ऑफ एम्प्लॉयज भी जो है वो इंडिपेंडेंट है। काफी बेहतर। जी हुसैन, क्या कंट्रीब्यूट करना चाह रहे थे आप? The training program independent है और the growth need of employee dependent है। नहीं, ट्रेनिंग प्रोग्राम का इम्पैक्ट जो है वो ग्रोथ नीड के ऊपर होगा। जी मैम। हुसैन जरा स्टेटमेंट पर पढ़ें। क्वालिटी ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इन ऑर्गेनाइजेशन एंड द ग्रेटर द ग्रोथ। रीड करें। और कोई पर्सन बताए? महद इमाम, आप काइंडली कंट्रीब्यूट करें। जी महद आर यू इन द क्लास? यस मैम। जी आप कंट्रीब्यूट करें सेम एग्जांपल में। मैम मुझे नहीं समझ आई ये एग्जांपल। नहीं समझ आई, ठीक है। चले हम रिपीट करते हैं। कासिम जरा थॉरली बता दे। ऑर्गेनाइजेशन में अगर ट्रेनिंग प्रोग्राम है और वहाँ पे जो है ग्रोथ करने के लिए नीड है, तभी जो है ना एम्प्लॉय विलिंगनेस शो करेंगे ट्रेनिंग लेने के लिए और लर्न करेंगे न्यू चीज़ें। ठीक है, तो लर्निंग जो है न्यू चीज़ें लर्न करना जो है वो डिपेंड करता है फिर किस चीज़ पे, नीड ऑफ द ग्रोथ और ट्रेनिंग प्रोग्राम की क्वालिटी पे। वेरी गुड कासिम। तो डिपेंड कर रहा है, ये बहुत अच्छा वर्ड आपने यूज किया है कि विलिंगनेस टू लर्न जो है ये एक डिपेंडेंट चीज है। किस चीज के ऊपर डिपेंडेंट है? कि ट्रेनिंग होगी या ग्रोथ की जरूरत होगी। तो उन दोनों ट्रेनिंग प्रोग्राम्स पर और ग्रोथ नीड पर ये डिपेंड करता है कि एम्प्लॉय विलिंग होंगे या नहीं होंगे। ठीक है, इस स्टेटमेंट से। अब हर स्टेटमेंट के अंदर जो है ना इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट डिफरेंट तरीके से दिया जा सकता है। लाइक ये जो स्टेटमेंट दी हुई है, इस स्टेटमेंट के मुताबिक हमें ये लग रहा है कि विलिंगनेस टू लर्न न्यू थिंग्स है। अगर मैं सिचुएशन को ऐसे बना दूं कि our company has many willing employees who have willingness to learn new things and so they are also participating in training programs. So यहाँ पर ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेशन होना ऑलरेडी होने वाली विलिंगनेस के ऊपर डिपेंड करने लग जाएगा। ठीक है, तो जो वर्ड सिचुएशन जो है, सिचुएशन विल टेल कि किस चीज को डिपेंडेंट बनाना है और किसको इंडिपेंडेंट बनाना है। अगर एक चीज किसी दूसरे चीज की होने की वजह से होगी ना, तो हम उसे डिपेंडेंट कह देंगे। यहाँ पर विलिंगनेस टू लर्न न्यू थिंग्स, महद आपको भी समझ नहीं आया था। सो विलिंगनेस टू लर्न न्यू थिंग का इन्हिसार किस चीज पर है? कि अगर तो ट्रेनिंग प्रोग्राम होंगे और ग्रोथ नीड भी होगी। तो अगर ये दोनों चीजें होंगी, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी होंगे और ग्रोथ नीड भी होगी एम्प्लॉइज को, तो तब वो विलिंगनेस शो करेंगे, अदरवाइज वो विलिंगनेस नहीं शो करेंगे।
सो इसको आगे मूव ऑन करते हैं कि डिपेंडेंट वेरिएबल इसमें क्या है, द एम्प्लॉय विलिंगनेस टू लर्न. Independent variables are the training programs and growth need strength. तो यहाँ पे growth need strength लिखा हुआ है वर्ड, तो आप सिर्फ growth need भी यहाँ पर लिख सकते हैं. ठीक है, अब ये डिपेंड करता है कि हम इसको बाद में ऑपरेशनलाइज किस तरह से करते हैं. हमने लिटरेचर रिव्यू वाले सेक्शन में पढ़ा था कि हमने किसी चीज को जब स्टडी करना हो तो उसको हम मैयर कैसे करते हैं. ठीक है, ऑपरेशनलाइज कैसे करते हैं. तो ये जिस वेरिएबल को हमने मैयर करना हो उसको फिर उस तरीके से फिर हम लिख लेते हैं, लाइक ग्रोथ नीड या फिर ग्रोथ नीड स्ट्रेंथ फॉर्म में. सिंपली अगर हम यहाँ एम्प्लॉइज विलिंगनेस टू लर्न की जगह विलिंगनेस टू लर्न लिख लें, ये भी वेरिएबल हो सकता है. और जहां हम एक्सप्लेन कर रहे हो, जहां हम थ्योरेटिकल बैकग्राउंड दे रहे हो हाइपोथेसिस का, वहां पर हम ये लिख देंगे कि यहाँ विलिंगनेस टू लर्न से मुराद एम्प्लॉय की विलिंगनेस टू लर्न है. तो दैट इज ऑल्सो इक्वली ओके. So here comes another situation. कौन रीड करेगा जी? मैं करूं? आकिब अहमद. आकिब अहमद जरा आप रीड करें. Yes, ma'am. Another research study indicates that the willingness of the employers to learn new ways of doing things is not influenced by the quality of the training programs offered by the organization. To all people without any distinction, only those with high growth needs seem to have the yearning to learn to do new things through specialized training. थैंक यू आकिब. कुछ समझ आया आपको इसमें से? इसमें ये है कि आकिब अहमद. एम्प्लॉइज की जो विलिंगनेस होगी, तो क्या नाम है, वो ट्रेनिंग प्रोग्राम ऑफर किए जाएंगे ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, और उसी बेस पे ठीक है. हाई ग्रोथ होगी. और कोई? सना जावेद प्लीज जरा ये एग्जांपल इसमें से हमें इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट निकाल दें. मैम हाई ग्रोथ जो है वो डिपेंडेंट है और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इंडिपेंडेंट. रिपीट करने सना क्या कहना चाह रही हैं आप? मैम हाई ग्रोथ जो है वो डिपेंडेंट है और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग इंडिपेंडेंट है. अगर आप इसको पिछले के साथ रिलेट करें, तो पीछे हमने मॉडरेटिंग वाला देखा था एक, और उसमें हमने एम्प्लॉय इंटरेस्ट को जो है वो मॉडरेटर लिया था. अब थोड़ा अब ठीक करें सना इसको. अब देखें इस सिचुएशन के अंदर टू लर्न टू डू न्यू थिंग्स फिर होगा. ठीक है, बेटर है जी. कौन और बताना चाह रहा था? मैम विलिंगनेस टू लर्न जो है वो है वेरिएबल है, और इसमें हाई ग्रोथ नीड है, वो उस पे वेरी करता है. नहीं, कुछ समझ नहीं आया. महाद आप क्या कहना चाह रहे हैं? शर्मीन आप प्लीज ऐड करेंगी यहाँ पे. आई नो कि सब लोग इसको रीड भी कर रहे हैं साथ और कोशिश कर रहे हैं कि इसको निकालें, तो इसी तरह से आप सीखेंगे. ये इतनी ज्यादा एग्जांपल्स इसीलिए डाली गई हैं ताकि आपको मुख्तलिफ सिचुएशंस में से इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट वेरिएबल निकालना है. शर्मीन जावेद, आर यू इन द क्लास? सना, शर्मीन आपकी सिस्टर है? मैम यस या नो? नो मैम. ओके. शर्मीन जावेद, आर यू इन द क्लास?
मैम इसमें विलिंगनेस ऑफ द एम्प्लॉयज टू लर्न जो है ये डिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट है, और जो क्वालिटी ऑफ द ट्रेनिंग प्रोग्राम है वो उसके ऊपर डिपेंड कर रहा है। मुझे तो ये समझ आ रही है। मैम जो अर्निंग टू लर्न टू डू Quite न्यू right. थिंग्स है ये डिपेंडेंट है और स्पेशलाइज्ड ट्रेनिंग डिपेंडेंट है और इंडिपेंडेंट। मैम विलिंगनेस ऑफ एम्प्लॉयज ये जो है इंडिपेंडेंट है और जो क्वालिटी ऑफ ट्रेनिंग है ये डिपेंड कर रहा है ऊपर वाले एग्जांपल में, और नीचे मैम स्पेशलाइज्ड थिंग्स जो हैं वो डिपेंडेंट है। मैम हाई ग्रोथ नीड्स जो हैं वो इंडिपेंडेंट है विलिंगनेस और मैम हाई ग्रोथ नीड्स जो अच्छा है वो इसको जो है इसको ठहरे ये यहाँ तक जो है ना, अब आईवी और डीवी निकाले, बाकी सेक्शन को छोड़ दे। भाई वही है जो पिछले एग्जाम्पल में हमने पढ़ी ना, विलिंगनेस ऑफ द एम्प्लॉय जो थी वो डीवी था और ट्रेनिंग प्रोग्राम आईवी है, ये तो ऐसे ही है। अब इसमें समझने वाली तो ये तीसरी चीज है, हाई ग्रोथ नीड्स, इसको क्या रखेंगे हम? मैम ये Only those मॉडरेटर with है high ना, growth needs seems to have yearning to learn to do new things through specialized training. जी अभी कौन बोला है? तो वो इसको मॉडरेटिंग बोलते ये मॉडरेटर है सर मैम। मॉडरेटिंग बोलेंगे, बिल्कुल। अब यहाँ पे देखें नेक्स्ट स्लाइड के अंदर, द डिपेंडेंट वेरिएबल इन दिस केस इज एम्प्लॉय विलिंगनेस टू लर्न। क्यों? क्योंकि वहां पे एक वर्ड यहाँ पे आपको नजर आएगा, ये लिखा हुआ है नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय। इन्फ्लुएंस्ड बाय का मतलब है कि ये मुतासिर नहीं हुआ, किससे? थ्रू द ट्रेनिंग प्रोग्राम्स। सो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स इसको मुतासिर करने वाला एक एलिमेंट है, किसको? द विलिंगनेस ऑफ द एम्प्लॉइज। सो इन दिस केस we can find that training programs offered will be treated as independent variables and willingness of the employee will be treated as dependent variable as in the previous situation. So the third thing that is coming new here इस situation के अंदर, so वो ये हो जाएगी high growth need। अगर तो growth need ज्यादा है, situational factor है, ठीक है, क्योंकि एम्प्लॉयज की ट्रेनिंग्स का इफेक्ट विलिंगनेस के ऊपर ऑलरेडी है, लेकिन हाई ग्रोथ अगर नीड में है, यानी जरूरत है कि ग्रो ज्यादा करना है, तो उस सूरत में जो है ये रिलेशनशिप क्या हो जाएगा? स्ट्रांग हो जाएगा ना, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स का विलिंगनेस पे इफेक्ट। और अगर ग्रोथ नीड ही नहीं है कंपनी के अंदर, यानी सिचुएशन ही ऐसी है कि देयर इज नो ग्रोथ नीड, सो देयर विल बी, you can say, the weakening relationship between the training programs and the willingness of the employees. So once we come towards this slide, we see that a dependent variable in this case is the employee's willingness to learn, and the independent is the quality of the training program, and the third thing that is moderating variable is the growth need strength। ठीक है, सिमिलरली पिछली सिचुएशन की तरह इस सिचुएशन के अंदर एक एडिशनल चीज जो है वो ग्रोथ नीड स्ट्रेंथ है। ओके, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक है दैट इज इंटरवीनिंग वेरिएबल, जो हमारी फोर्थ टाइप ऑफ वेरिएबल है। इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट मजीद अभी क्लियर हो जाएंगे, हम थोड़ा सा आगे गूगल स्कॉलर पे भी इसको देखेंगे तो मजीद क्लैरिटी इसमें हो जाएगी। इंटरवीनिंग वेरिएबल को काइंडली कोई रीडिंग के लिए पार्टिसिपेट करे। सलमान ज़ेब, प्लीज ट्राई टू रीड। सलमान, आर यू इन द क्लास? सलमान ज़ेब, ये जो वेंडर्स है ना, वेंडर्स तो मैं रिमूव किए जा रही हूँ, फिर एंड पे अटेंडेंस का इशू आपका होगा, तो प्लीज टेक केयर ऑफ योरसेल्व्स। जी हसन, प्लीज रीड करें, आप कह रहे हैं। सो यहाँ पे इसको उर्दू में कोई एक्सप्लेन करना चाहेगा इंटरवीनिंग वेरिएबल को? बिलाल खान काइंडली जरा उर्दू में हमें बता दें कि इसका क्या मतलब है जो लिखा है सामने। जी बिलाल। जी मैम।
जी जरा उर्दू में वही बता दें जो लिखा हुआ है सामने। चले कासिम आप ही बता दें। ये है कि इंटरवीनिंग वेरिएबल वो है कि जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल अपना इन्फ्लुएंस डिपेंडेंट पे जो है ना वो स्टार्ट करें और जो टाइम वो हो उसका इम्पैक्ट का उस पर वो फिल हो रही है, तो उसको हम कहते हैं इंटरवीनिंग वेरिएबल। ठीक है, सो यहाँ पे इसका मतलब ये है कि इंटरवीनिंग वेरिएबल वो वेरिएबल है दैट सरफेसेस का मतलब है कि जो सतह पर आ जाए, सामने एकदम इमर्ज हो जाए। कब इमर्ज हो जाए? जब इंडिपेंडेंट वेरिएबल जो है वो डिपेंडेंट वेरिएबल को इन्फ्लुएंस करना स्टार्ट करे, यानी उसके ऊपर असर अंदाज करना शुरू होता है, तो उन दोनों के बिटवीन, दोनों के रिलेशनशिप के दरमियान में एक तीसरी तरह का वेरिएबल स्टार्ट हो जाता है जो ब्रिजिंग का रोल करता है। ठीक है, लिंक का रोल करता है, इंटरमीडियरी, जिस तरह स्टार्टिंग में मैंने बताया था, इंटरमीडियरी का रोल करेगा, ब्रिजिंग का रोल करेगा, लिंक का रोल करेगा, तो वो इंटरवीनिंग वेरिएबल हो जाता है। तो जैसे ही आईवी का इफेक्ट डीवी के ऊपर शुरू होगा तो सेंटर में वो वेरिएबल जो है ना इमर्ज हो जाता है, यानी वाया दैट वेरिएबल जो है इफेक्ट जो है वो ट्रांसफर होगा टू द डीवी। आईवी का जो इफेक्ट होगा वो मीडिएटिंग या इंटरवीनिंग, इस अच्छा इंटरवीनिंग का एक और नाम भी आप अपने पास नोट कर लें, मीडिएटिंग वेरिएबल। इंटरवीनिंग बहुत कम इस्तेमाल होता है, ये रिसर्च की बुक का वर्ड है। कॉमन लैंग्वेज में इस इंटरवीनिंग वेरिएबल को मीडिएटिंग वेरिएबल कहते हैं। ठीक है, मीडिएटिंग, ताकि जरा आपके लिए आसानी भी हो जाए कि बिटवीन द टू वेरिएबल्स अगर कोई एक तीसरा वेरिएबल उस फर्स्ट वाले आईवी के इफेक्ट को ट्रांसलेट करता है टू द डीवी, तो वो फिर मीडिएशन का इम्पैक्ट करेगा, यानी ब्रिज का रोल करेगा या लिंक उसका जनरेट करेगा बिटवीन द टू वेरिएबल्स। सो अब हम इसकी एग्जांपल्स आगे करते हैं। एग्जांपल नंबर 9 जी। अब हमें फिर एक वॉलंटियर चाहिए होगा। सलमान, अब आप रीड करें क्योंकि आप जाग गए हैं, तो मैंने कहा चलें आपको ऐड भी कर लेते हैं मीटिंग में और आपसे फिर हम रीडिंग भी करा लेते हैं। सलमान ज़ेब, एम सलमान ज़ेब 21194। हाँ जी, क्लास अगेन ज्वाइन किए, इसका मतलब तो यही है कि जाग रहे हैं, लेकिन अब बोल नहीं रहे, तो इससे कैसे पता चलेगा कि यू आर इन द क्लास? मैडम मैं पढ़ूं? मैं सलमान ज़ेब हूँ। अमान नहीं अमाद मैडम, मैं कह रहा हूँ मैं पढ़ रीड करूँ उसको। तो फिर सलमान का मैं क्या करूँगा? जब से क्लास में है ना पार्टिसिपेट किया ना कुछ है, बस आ रहे हैं और जा रहे हैं, आ रहे हैं और जा रहे हैं, मतलब it looks very bad. You are 27 persons and now 18 are in the meeting and most of the class is sleeping. So ये आपके अपने लिए बहुत ज़्यादा इनइफेक्टिव रहेगा, बिकॉज रिसर्च ऐसा कोर्स होता है कि आपको साथ साथ चलना पड़ता है और समझना पड़ता है। तो ये ऐसे XYZ नहीं है कि आप उसको कहीं से भी रीड कर लेंगे। पेपर के अंदर इस तरह का अप्लाइड क्वेश्चन ही आएगा कि आप इसमें से आईवी फाइंड करें, इसमें से डीवी फाइंड करें, फिर कैसे करेंगे उसको? तो प्लीज थोड़ा सा अटेंटिव रहा करें। जी अमाद काइंडली रीड कर दे, लेट देम स्लीप। जी मैडम, a prevalent theory is that the diversity of the workforce according to different ethnic organs, races, nationalities contributes more to organizational effectiveness because each group brings its own special expertise and skill to the workplace. This synergy can be exploited, however, only if managers know how to harness the special talents of the diverse work group. Otherwise, they will remain untapped. ठीक है, तो प्रेवलेंट थ्योरी ये है। प्रेवलेंट थ्योरी मीन बिल्कुल ठीक। तो प्रेवलेंट थ्योरी यानी मौजूदा थ्योरी ये है कि वर्कफोर्स डाइवर्सिटी जो है, अभी ब्रैकेट को छोड़ दे, ठीक है, वर्कफोर्स डाइवर्सिटी जो है वो कंट्रीब्यूट करती है या इन्फ्लुएंस करती है ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस को। ठीक है, बिकॉज क्योंकि सारे एम्प्लॉयज जो होते हैं वो मुख्तलिफ बैकग्राउंड के होते हैं और उनके स्किल्स एंड एक्सपर्टीज भी डिफरेंट होते हैं जो वो लेके आते हैं।
दिस एनर्जी कैन बी एक्सप्लॉइटेड, तो ये एनर्जी जो है ना इससे फायदा उठाया जा सकता है। हाउ एवर ओनली इफ, सिर्फ इसी सूरत में कि अगर मैनेजर को ये पता हो कि किस तरह से हार्नेस मीन किस तरह से इस्तेमाल करना है इन लोगों के टैलेंट को, तो ये उसी सूरत में ये डाइवर्सिटी का इफेक्ट ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस पे पॉजिटिव हो सकता है या अच्छी फॉर्म में हो सकता है। अगर मैनेजर को मालूम हो कि लोगों के इन टैलेंट्स को किस तरह से राइट टाइम पे इस्तेमाल करना है, हार्नेस का मतलब होता है टाइम पे इस्तेमाल करना। सो अदरवाइज दे विल रिमेन अनटैप, तो वगरना क्या रहेगा कि वो बिल्कुल जो है वो जाया रहेंगे, दे विल बी ऑफ नो यूज। अब बताएं जी, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट वेरिएबल अब तक तो सबको पता होगा क्योंकि एग्जांपल सेम ही है। सुमेरा अब आप बताएंगी इंडिपेंडेंट वेरिएबल और डिपेंडेंट। जी मैम, इसमें जो वर्क फोर्स है वो इंडिपेंडेंट है और जो ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस है वो डिपेंडेंट है, और जो सजान है कि इसमें हम कह सकते हैं कि ये हमारे पास मेडिएटिंग वेरिएबल है। मीडिएटिंग वेरिएबल मैम सजाने कह सकते हैं, ठीक है। और कोई पर्सन? हाँ जी, ये तीसरा वेरिएबल जो है मैनेजर्स नो हाउ टू हार्नेस। मैम ये मीडिएटिंग होगा ना, मीडिएटिंग वेरिएबल होगा ये, इंटरवेनिंग वेरिएबल। मीडिएटिंग वेरिएबल होना चाहिए इसको। और कोई? जी वकास किधर है? कासिम, ठीक है कासिम पार्टिसिपेट कर। मैम मीडिएटिंग नहीं होगा, ये जो है मॉडरेटिंग होगा, क्योंकि वो इसकी जो रिलेशन है उसको ज़्यादा इफेक्ट करती है, उसके स्ट्रॉन्गनेस या वीकनेस है, तो दैट्स व्हाई ये मॉडरेटिंग जी वकास। मैम ये जो एग्जांपल, वकास हमें आपके माइक से और बहुत आवाजें आ रही हैं आपके। एक मिनट मैम। मैम ये जो डाइवर्सिटी ऑफ द वर्क फोर्स है ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल होगा, और ऑर्गेनाइजेशन इफेक्टिवनेस जो है ये डिपेंडिंग वेरिएबल होगा, और ये जो मैनेजर्स जो है ये कंट्रीब्यूट करेगा स्पेशल टैलेंट को, ये जो होगा ये मॉडरेटिंग वेरिएबल होगा। वर्ड आपने क्या बोला? मैम लास्ट मैंने बोला है मॉडरेटिंग वेरिएबल बोला। मूव करते हैं इसके आंसर की तरफ। हाँ जी, एग्जाम्पल और इसका आंसर क्या है? द डिपेंडिंग वेरिएबल इज ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस, द इंडिपेंडेंट वेरिएबल इज द वर्क फॉर डाइवर्सिटी, द इंटरवीनिंग वेरिएबल दैट सरफेसेस एज अ फंक्शन ऑफ डाइवर्सिटी इज द वर्कफोर्स इज क्रिएटिव सिनर्जी। अब यहाँ पे इन्होंने ना इसको क्रिएटिव सिनर्जी का वर्ड इस्तेमाल किया है, जबकि पीछे अगर हम देखें तो यहाँ पर जो वर्ड इस्तेमाल किया गया है वो है हार्नेसिंग सिनर्जी एक्सप्लॉइटेड हाउएवर ओनली इफ मैनेजर्स नो हाउ टू नो। तो मैनेजर नो हाउ जो है वो मॉडरेटिंग मैकेनिज्म हम इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन जो सिनर्जी है यानी कॉम्बिनेशन है वर्कफोर्स का, वो उसी सूरत में एक्सप्लॉइट हो सकता है, यानी उसकी सिनर्जी को जब तक हम एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस नहीं होगी। तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल यानी वर्कफोर्स डाइवर्सिटी है और डिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस है, लेकिन उन दोनों के दरमियान अगर वर्कफोर्स डाइवर्सिटी जो है सिनर्जी के तौर पर नहीं सामने आ सकती तो इफेक्टिवनेस नहीं हो सकती, ठीक है। इसलिए सिनर्जी को यहाँ पर क्रिएटिव सिनर्जी का उन्होंने नाम इसलिए दे दिया कि ज्यादातर जो है सिनर्जी के साथ क्रिएटिव का वर्ड इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो सिर्फ सिनर्जी भी हो सकती है। तो सिनर्जी जब सामने आएगी तो डेफिनेटली जो है वर्क फोर्स डाइवर्सिटी का इफेक्ट तब भी जो है ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस पे ज्यादा होगा। सो ये हमारा आज का था लेक्चर। अब हम इसके साथ मूव करते हैं गूगल स्कॉलर पे, तो वहां से हम थोड़ा सा आइडिया लेते हैं कि किस तरह से वेरिएबल्स लिखे हुए होते हैं रिसर्च स्टडीज के अंदर।
अब देखिए ये खोल सबको नजर आ रहा है ना, गूगल स्कॉलर मैंने ओपन किया है। यस यस मैम। ओके, तो इसमें देखिए ये रिकमेंडेड आर्टिकल्स आ रहे हैं क्योंकि मैं ऑलरेडी ये चीजें पढ़ती रहती हूँ, तो इसलिए फिर मेरे पास उससे रिलेटेड जो चीजें मैं पढ़ती हूँ ना, उससे रिलेटेड मेरे पास ये हेल ऑफ नॉलेज जो है ऑलरेडी अवेलेबल हो जाता है जैसे ही आप गूगल स्कॉलर को ओपन करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट वेरिएबल निकालती हूँ जिसपे फर्स्ट आर्टिकल निकालती हूँ जिसपे लिखा है द इम्पैक्ट ऑफ, इम्पैक्ट का मतलब होता है इफेक्ट। ठीक है, द इम्पैक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप ऑन इंडिविजुअल एकेडमी परफॉर्मेंस थ्रू नॉलेज शेयरिंग। सो इसको मैं ओपन करती हूँ तो इसमें मैं देखती हूँ कि क्या है। इसमें हम आईवी और डीवी देखेंगे डायरेक्टली। सो हियर इज इट्स पीडीएफ वर्जन। तो जैसे ही हम इसको पीडीएफ पे क्लिक करेंगे तो उसका पीडीएफ ओपन हो जाएगा। ये वाला रिसर्च पेपर खुल गया। ठीक है, अब इसके टाइटल में देखें, टाइटल सबको नजर आ रहा है, द इम्पैक्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप ऑन इंडिविजुअल एकेडमी परफॉर्मेंस। सो आईवी क्या होगा और डीवी क्या होगा जी? परफॉर्मेंस तक मैंने पढ़ा है, सिर्फ पूरा नहीं पढ़ा, यहाँ तक पढ़ा है परफॉर्मेंस तक। इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है जी यहाँ पे और डिपेंडेंट क्या है? ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप जो है इम्पैक्ट ऑफ इंडिपेंडेंट है लीडरशिप ऑन एकेडमी परफॉर्मेंस। और ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप क्या है? एकेडमिक वो परफॉर्मेंस इंडिपेंडेंट है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल है मैम। आकाश कौन सा इंडिपेंडेंट है? ट्रांसफॉर्मेशनल जो है वो डिपेंडेंट है जो कि इफेक्ट करता है इंडिविजुअल एकेडमी परफॉर्मेंस। काशी थोड़ा परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस इंडिविजुअल एकेडमी परफॉर्मेंस क्या होगी सुमेरा? मैम परफॉर्मेंस जो होगी वो डिपेंडेंट होगी। कासिम मैम इम्पैक्ट जो है वो इंडिपेंडेंट फिर क्या होगा? मैम लीडरशिप, ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप। ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप डिपेंडेंट। वेरी गुड, ठीक है। कासिम अब आप बताएं। मैं ये बता रहा था ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप जो है वो डिपेंडेंट जो है ना वो है इंडिपेंडेंट है जिसका इफेक्ट जो है वो है इंडिविजुअल एकेडमिक परफॉर्मेंस पे। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक, ठीक है। द इम्पैक्ट ऑफ, तो ऐसा नॉर्मली रिसर्च पेपर्स के ऊपर ये लिखा होता है द इम्पैक्ट ऑफ, द इफेक्ट ऑफ। तो द इफेक्ट ऑफ जो होगा ना वो उसके साथ जो आगे वेरिएबल लिखा होगा दैट विल बी इंडिपेंडेंट वेरिएबल। ऑन के बाद वाली जो सीन है ना वो डिपेंडेंट वेरिएबल है। अब थ्रू वर्ड लिखा हुआ है, थ्रू नॉलेज शेयरिंग। अब मुझे ये बताएं कि ये इंटरवीनिंग होगा या मॉडरेटिंग होगा? नॉलेज शेयरिंग जल्दी से बताएं। इंटरवीनिंग होगा मैम। किसने बताया? मॉडरेट कोमल सर मैम। ओके कोमल, वेरी गुड। वकास बताएं आप, नॉलेज शेयरिंग क्या होगा जी? मैम मॉडरेटिंग होगा मेरे ख्याल में। थ्रू का वर्ड है, थ्रू नहीं, मीडिएटिंग है ना, इंटरमीडिएट का काम कर रहे हैं तो इस अगर तो ये जो है ना वो अगर तो ये जैसे मैम ये एकेडमी है ना, एकेडमी परफॉर्मेंस है तो ये नॉलेज के बगैर तो ये इंटरवेनिंग होगा मैम। बिल्कुल ठीक विकास। तो नॉलेज शेयरिंग वही है ना, कासिम ने भी कोट किया कि इंटरमीडियरी चीज हो रही, थ्रू का वर्ड है, ठीक है, थ्रू का वर्ड है तो इट मींस इंटरवीनिंग है। राइट मैम, ये बेसिकली पाथ प्रोवाइड करेगा थ्रू का वर्ड। बिल्कुल ठीक। तो मीडिएटिंग जो होता है, इंटरवीनिंग जो होता है वो पाथ प्रोवाइड करता है। बिल्कुल ठीक है। चलें अब ये इस यहाँ तक तो ओके है, टाइटल से आपको पता चल गया आईवीडीवी क्या है। अब यहाँ पे देखें एब्स्ट्रैक्ट के अंदर अगर टाइटल से हमें ना समझ आए ना तो हम एब्स्ट्रैक्ट में से समझते हैं कि आईवी कौन सा है और डीवी कौन सा है। ठीक है, थोड़ा एनहांस कर देती हूँ जी। कोई पर्सन रीड करे? नाफला आप काइंडली रीड करने जरा ये एब्स्ट्रैक्ट इस पेपर का। जी नाफला, आर यू इन द मीटिंग? हुसैन अली आप रीड कर दें हमारे लिए। The objective of this paper is to evaluate the
impact of transformational leadership on individual academic performance through knowledge sharing, organizational learning, organization commitment in higher education. With the study conduct the research on 500 lecturers at 10 universities in Vietnam. The study used Smart Plus 3.6 softwares to analyze the data. The result showed that transformational leadership had a positive effects on knowledge sharing, organizational learning, and organizational commitments. Ultimately, employee engagement and social support play a moderate role in the relationship between transformational leadership and knowledge sharing statistically. However, organizational learning and organizational commitment did not play any immediate role on the relationship between transformational leadership and knowledge sharing. Okay, very good. Thank you, Sam. So अब देखिए कि the objective of this paper is to evaluate the impact of transformational leadership on individual academic performance through knowledge sharing. So ये तो तीनों हमने सही find की है कि independent variable है transformational leadership, individual academic performance जो है ये dependent है और knowledge sharing जो है वो intervening है या mediator है. अब यहाँ पे देखें कि ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग, ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट, ठीक है. अब इसने ये एडिशनल जो है वो दो चीजें यहाँ पे की हैं, थ्रू के बाद चूज की हुई है, ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग, ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट, ठीक है. तो और नॉलेज शेयरिंग, तो ये उसने टाइटल में नहीं बताई दूसरी दोनों चीजें, ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग और ऑर्गेनाइजेशनल कमिटमेंट, ठीक है. ये इसने एब्स्ट्रैक्ट में लिख दिया. तो ये भी जो है ना कौन से वेरिएबल होंगे, नॉलेज शेयरिंग की तरह है ना, तो कौन से वेरिएबल हो जाएंगे, इंटरवेनिंग में ही आएंगे मैम. बिल्कुल ठीक. ओके, देन लास्ट में यहाँ पे देखें, the results show that transformational leadership had a positive effect on knowledge sharing, organizational learning and commitment. तो देखिए कि ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का जो डायरेक्ट इफेक्ट है ना उसके ऊपर, परफॉर्मेंस के ऊपर, उसके दरमियान में इसके ऊपर पहले इफेक्ट चेक किया जा रहा है. ट्रांसफॉर्मेशनल लीडरशिप का पहले इफेक्ट नॉलेज शेयरिंग पर, ऑर्गेनाइजेशनल लर्निंग पर दिया जा रहा है, और अल्टीमेटली एम्प्लॉई एंगेजमेंट सपोर्ट प्ले अ मॉडरेट रोल. यहाँ पर अब देखिए नेक्स्ट उसने खुद मेंशन कर दिया है कि एम्प्लॉई एंगेजमेंट और सोशल सपोर्ट जो है मॉडरेटिंग रोल कर रहा है. हालांकि टाइटल के में उसने मॉडरेटिंग का कहीं भी जिक्र भी नहीं किया और रिफ्लेक्शन भी नहीं दी, लेकिन एब्स्ट्रैक्ट के अंदर जो है वो एम्प्लॉय एंगेजमेंट और सोशल सपोर्ट को जो है ना ये कह दिया है कि ये एक मॉडरेटिंग रोल्स हैं. अब देखिए सोशल सपोर्ट एक, अच्छा ये याद रखिएगा कि मॉडरेटिंग जो वेरिएबल्स होते हैं ना उनमें सिचुएशनल फैक्टर्स ज्यादा काउंट होते हैं, ठीक है. जिस तरह सोशल सपोर्ट है, ये सिचुएशन के अंदर सपोर्ट होगी तो इफेक्ट मॉडरेटिंग होगा. इसी तरह एम्प्लॉय एंगेजमेंट है तो ये भी उसी तरह एम्प्लॉय इंटरेस्ट जो हमने पढ़ा था एक वेरिएबल मॉडरेटिंग के एग्जांपल के टाइम पे, तो सिमिलर टू दैट इज एम्प्लॉय एंगेजमेंट. सो ये शेयरिंग स्टैटिस्टिकली का मतलब ये है कि ये इनका इफेक्ट जो है वो मॉडरेटिंग है. However, organizational learning and commitment did not play any mediating role in the relationship between. So मैं ऐड तो कर रही हूँ लेकिन मीटिंग एक्सपायर हो रही है ऑलरेडी. So आप किसी भी रिसर्च स्टडी के एब्स्ट्रैक्ट से उसमें इस्तेमाल होने वाले वेरिएबल